देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है एमसीक्यू के अंदर। आपसे कह रहा है इफ द कोट द थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अरे थोड़ा गलत हो गया, ये कोट थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, कोट थीटा दे रखा आपको 1/√3। तो आपसे कह रहा है वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बता दो। तो आपको पता होना चाहिए कोट थीटा ये 1/√3 है। कोट थीटा को मैं ये कह सकता हूँ 1/tan थीटा। अगर आपको टेबल याद है तो अब आप काम कर देंगे। तो यहाँ से आप tan थीटा निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा √3। अब बताओ tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? आप कह दोगे tan 60 डिग्री की। तो कंपेयर करने पर थीटा कितना मिल जाएगा आपको? 60 डिग्री। थीटा आपके पास 60 डिग्री है, तो आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ। कैसे बताओगे? सेक स्क्वायर थीटा। अब तो थीटा की वैल्यू आपको पता लग गया ना, 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री, जो कोस 60 डिग्री होती है ना, उसकी वैल्यू का उल्टा होता है। तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, मतलब 1/2। उसका उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा 2/1। तो ये 2/1 है। अगर आपको टेबल याद है तो आप मुझसे पहले लिख दोगे। टेबल जिसकी जितनी अच्छी याद उतनी जल्दी इसका आंसर। अब देखो, कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? उसका उल्टा कर दो, √3/2 होती है, उसका उल्टा कर दो 2/√3। तो ये हो जाएगा 2/√3, इसका स्क्वायर एज इट इज। ये हो जाएगा 4/1, ये हो जाएगा 4/3। एलसीएम आ जाएगा 3, 3 चौके 12 प्लस 4, तो 12 प्लस 4 16/3। वैल्यू आ जाएगी 16/3। अब इसको सॉल्व करोगे, कैसे करोगे? अब देखो, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो आप इसको 3 से डिवाइड करो, तो 3 पंजे 15, सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ गया। तो इसको आप ये कह सकते हो 5 सही है ना, 5 सही 1/3, ये तो कहते हो कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिविजन। तो 5 सही 1/3, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखो, सीबीएसई टर्म 1 है ना, स्टैंडर्ड में 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि 2021 के अंदर ये सेमेस्टर वाइज हो गया था आपका, 12th और 10th भी, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था टर्म 1 के अंदर। तो दोनों ही बोर्ड एग्जाम हो गए थे, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो होप सो अब क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं।